बहुत ही महत्वपूर्ण है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋष ऋण, 3 प्रकार के ऋण मनुष्य के जीवन में होते हैं। तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए वर्ष में जो आश्विन मास का कृष्ण पक्ष आता है, इसे हम पितरों का पर्व कहते हैं। इसीलिए इस पर्व में पार्वण श्राद्ध होते हैं। पार्वण श्राद्ध, त्रिपिंडी एवं नारायण बलि श्राद्ध आदि करके हम अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता है वह पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त कर लेता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है कि आपके यहाँ संतान की वृद्धि नहीं होगी। यदि पितर रुष्ट हो जाएंगे तो संतति की वृद्धि नहीं होगी। और दूसरा यह है कि लंबे समय तक बीमारी का लक्षण दिखाई देना, और परिवार में निस्तेजता होना, परिवार में किसी भी प्रकार की भौतिक उन्नति न होना, यह पितृदोष का सूचक है। और जन्म कुंडली में भी यदि बृहस्पति के साथ राहु का संयोग बन जाता है तो उसी संयोग के कारण पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। और पितृदोष राहु और केतु छाया ग्रह हैं। जैसे ही शुक्र या सूर्य के कुंडली में यदि आप देखेंगे कि बृहस्पति का योग अगर राहु के साथ बन रहा है तो वही दुष्ट योग बन जाता है। उसी दुष्ट योग के कारण हमारे जो पितर हैं वो हमारे द्वारा दिया गया जो तिल जल है, तर्पण के रूप में, मार्जन के रूप में, पिंडदान आदि जो हम कर्म करते हैं वो पितरों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए ये पितृदोष के निवारण के लिए सर्वप्रथम नारायण बलि का पूजन होता है। भगवान श्री नारायण को साक्षी मान करके हम श्राद्धादि कर्म करते हैं। और जो त्रिपिंडी का पूजन होता है वो सात्विक, राजस, तामस 3 रूप में, जो सात्विक हैं, राजस हैं, तामस हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र के रूप में प्रेतों की पूजा करते हैं, अपने पितरों की पूजा करते हैं। अब पूजन करने के बाद पुनः भगवान विष्णु को ही समर्पित कर देते हैं कि हे परमात्मा, आप भगवान श्री नारायण के चरणों में समाहित होकर के हमारा मंगल करें, कल्याण करें। यहाँ काशी मोक्ष की नगरी है। तो बाबा विश्वनाथ जीवन रहते हुए आपको अर्थ, धर्म, काम की प्राप्ति कराते हैं। और जैसे ही आप पिशाच मोचन आकर के श्राद्धादि कर्म करते हैं तो आप अपने पितरों को ही मुक्त कर देते हैं। काशी मुक्ति की नगरी है, मोक्ष की नगरी है। तो हम अपने पितरों के प्रति जब श्राद्धादि कर्म करते हैं तो हमारे पितर भी वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।